now we are about to start with फिजिक्स लेक्चर। और यहाँ पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में 5.2 का सॉल्व्ड एग्जाम्पल किए थे या न्यूमेरिकल किए थे। अब हम लोग 5.3 वाला सॉल्व्ड न्यूमेरिकल करेंगे, विच इज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 113। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड साइड येलो बॉक्स में दिया हुआ है, क्या दिया है यहाँ पर कि पहले लिख लेंगे एग्जाम्पल 5.3। ये हम लोगों को अभी सॉल्व करना है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले गिवन लिखेंगे। ठीक है, दिख रहा है ये? ठीक है, अब गिवन लिखेंगे। देखिए, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM, मतलब क्या? ये सपोर्ट है और यहाँ पर ये स्प्रिंग है और यहाँ पर ये एक बॉक्स है। ठीक है, वो एक पार्टिकल है जो लीनियर, हाँ ठीक है, जो लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये क्या बोल रहा है, विथ पीरियड 6 सेकेंड। पीरियड बोला, इसका मतलब क्या? इट हैज़ टू बी अ कैपिटल T। ठीक है, कितना हो गया? 6 सेकेंड्स जितना उसने ये किया। अब याद रखो पीरियड मतलब क्या? टोटल 1 ऑसिलेशन, यानी कि किस, अगर मैं ये मीन को अगर एक पॉइंट समझूं तो यहाँ से ये एक्सट्रीम राइट में चला जाएगा, एक्सट्रीम राइट पोजीशन, फिर वहाँ से मीन पर आएगा, फिर मीन से एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन जहाँ तक वो जा सकता है, फिर वहाँ से वापस से ये मीन पर आएगा। इसको बोलेंगे क्या? 1 ऑसिलेशन। तो 1 ऑसिलेशन के लिए उसको जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे? 1 ऑसिलेशन पीरियड, है ना, टाइम पीरियड बोलेंगे उसको। ठीक है, और ये कितना है? 6 सेकेंड। अब देखो यहाँ पर इज एट पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, तो इसको जो 6 सेकेंड लग रहा है एक ऑसिलेशन के लिए, फिलहाल वो कहाँ पर है? पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन पे। इसका मतलब पॉजिटिव कभी भी याद रखो ये साइड में दिया जाता है, ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, और नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड में दिया जा रहा है। तो ये बोल रहा है कि ये किधर है? इज़ एट द पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और वहाँ पर उसका टाइम जो है हम लोग कंसिडर कर रहे हैं एज टाइम T0। ठीक है, द पार्टिकल इज फाउंड टू बी एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस पोजीशन, यानी यहाँ से सेंटर टू सेंटर पकड़ेंगे, यहाँ से जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया? अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर। तो याद रखिए इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 3 सेंटीमीटर जितना डिस्टेंस कवर किया। हाँ, अब देखो इसको उसने डिस्प्लेसमेंट तौर पे नहीं बोला है। ठीक है, तो हम लोग उसको फिलहाल मैं ले रहा हूँ y एज अ 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है? फ्रॉम दिस पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू, और ये स्मॉल t इज इक्वल टू 7। ये बोल रहा है एक ऑसिलेशन के लिए 6 सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि यहाँ से अगर वो 3 सेंटीमीटर जितना गया तो 7 सेकेंड लिया। कुछ तो एरर है, लेकिन यही डेटा के बेस पे आंसर सही आ रहा है। तो वी हैव टू कंसिडर जो वो बोल रहा है, एक पार्टिकल है या एक ऑब्जेक्ट है जो लीनियर SHM परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और क्या हो रहा है कि ये अभी फ़िलहाल एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पर है एट टाइम T0। अब वो बोल रहा है वहाँ से जब उसने हिल कर आगे आना शुरू किया तो 3 सेंटीमीटर जितना उसने डिस्टेंस कवर किया, जिसको मैंने y के तौर पे अभी डिनोट किया हूँ, और इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना लगा? 7 सेकेंड। और ओवरऑल उसको ये परफॉर्म करने के लिए ऑसिलेशन 6 सेकेंड लगा है। ऐसा आपका गिवन डेटा है। ठीक है, वी आर हेल्पलेस। ठीक है, अब देखो बिफोर रीचिंग टू द मीन पोजीशन, यानी मीन पोजीशन को पहुंचने से पहले 3 सेंटीमीटर जितना रास्ता उसने तय किया है 7 सेकेंड के अंदर। क्या फाइंड करना है? फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ SHM। तो हम लोगों को टू फाइंड क्या करना है? एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग कैपिटल A के तौर पर भी यानी डिनोट कर सकते हैं। इतना समझ के आप लोगों को अभी इसको फाइंड करना है। तो देखो अभी क्या करने का, हम लोगों को एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला चाहिए हम लोगों को। पहले तो लिख देंगे सोल्यूशन। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है? एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। आप लोगों को मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बोला था कि जब कभी भी पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से आते रहेगा तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला बोलना है? x इज इक्वल टू a डॉट
कॉस, साइन नहीं 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 नहीं, अगर मीन से शुरू करेंगे तो साइन बोला था मैंने, ओमेगा टी, हाँ यही बोला था, ठीक है। अब देखो अपने पास x नहीं है, अब आप बोलेंगे सर x है, इसको हम लोग x समझेंगे। कभी भी याद रखो डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी कंसीडर फ्रॉम मीन पोजीशन ओनली, ये बात दिमाग में याद रखो न्यूमेरिकल्स के लिए, प्लीज ये याद रखो, समझ। हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट कभी भी मीन से शुरू करना है या कंसीडर करना है। अब देखो जरा ध्यान से देखो, यानी इसका मतलब इसने ये वाला एरिया का हम लोगों को क्या दिया है, मेजरमेंट दिया है, मगर इसका नहीं दिया है सेंटर की तरफ से, इसका मतलब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका मतलब हम लोग x को यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते कंसीडर, या इसकी वैल्यू नहीं दिया है, तो इसके पहला वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो व्हाट इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मतलब क्या, मीन से इतना डिस्टेंस, इसको बोलेंगे क्या, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड दिया है क्या उसने, अरे वही तो ढूंढना है सॉरी, एम्पलीट्यूड तो नहीं दिया है, तो ये टोटल है एम्पलीट्यूड। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो एक काम कर सकते हैं, ए इज अ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग SHM, तो क्या कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू, इसको मैं x मान रहा हूँ क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है, और इसको मैं y मान रहा हूँ। इतना समझ में आ गया, समझा कि नहीं समझा। सेंटर से शुरू होगा, यू हैव टू कंसिडर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ओनली, समझ में, एवरी टाइम मेक अ हैबिट। तो ये हो गया, लेकिन ये यहाँ से नहीं आ रहा है, ये तो यहाँ से आ रहा है, तो मैंने इसको फॉर टाइम बिंग इसको मैंने y समझा। हमारे पास a की वैल्यू है क्या, नहीं है, कोई तो ढूंढने का है, रुको ना जरा, और x की वैल्यू है क्या, वो भी नहीं है रे, तो और y की वैल्यू है क्या, ले देकर है 3। अब मुझे अगर x की वैल्यू यहाँ पर डालना है, टू जस्ट गो अहेड विद द न्यूमेरिकल, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, a माइनस 3 इज इक्वल टू x, बोलो समझा, ये कंसीडर करना पड़ेगा, समझ में आया। तो हम लोग देखो वैल्यूज पुट ऑन करेंगे, क्या करेंगे बोलो जल्दी से, बोलो रे, a माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू, a तो ढूंढना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कॉस, अब ओमेगा, अभी देखो ओमेगा क्या है जल्दी से बोलो, एक तो है k अपॉन m, वेरी गुड, इसने ये बोला, और इसने क्या बोला, एक है 2 पाई बाय t, समझ में आया। क्यों, अगर हम लोग k और m लेंगे, यहाँ ना तो यहाँ मास दिया हुआ है और कांस्टेंट की वैल्यू भी नहीं दिया हुआ है, अरे बोलो समझा, ठीक है, इतना समझा। अब इसके बाद आ जाता है क्या, ये स्मॉल t, हाँ पहले, अच्छा चलो डायरेक्ट वैल्यू डाल दूँ क्या मैं, ठीक है, तो एक काम करते हैं, कैपिटल T डाल देते हैं हम लोग, क्या 6, और उसके बाद स्मॉल t क्या है 7, ठीक है, ठीक है, अगर हो सकता है तो कट कर देते, 2 1 2 3 जा, इतना हो गया, अरे बोलो रे। अब एक काम करेंगे, देखो ऐसा करेंगे, a माइनस 3 अपॉन a इज इक्वल टू कॉस, ठीक है, पाई की वैल्यू डाल दूँ क्या, 180 डाल देते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 बाय 3 इंटू 7, कुछ समझा आप लोगों को। पाई की वैल्यू क्या दिया मैंने, 3 से कटता है क्या, 3 1 जा 3 6 जा 0, चलो ठीक है। अभी ये 60 इंटू 7 करो, 0 7 7 4 जा, सॉरी 42, हाँ समझे, अरे 400। अभी जरा ध्यान से देखो, तो आ गया क्या, a माइनस 3 अपॉन a इज इक्वल टू कॉस 420। हाँ अभी ज़रा ध्यान से सुनो मैं जो कहने जा रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पर स्प्लिट कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं मालूम है, अपने को a चाहिए, a 2 a रहेगा तो नहीं चलेगा, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक a की कंडीशन क्रिएट करने के लिए हम लोग को स्प्लिट करना पड़ेगा, ये वाला टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, a अपॉन a माइनस 3 अपॉन a इज इक्वल टू कॉस, और ये इसको भी स्प्लिट करेंगे, देखो क्या हो जाता है, ये डिग्री फॉर्म में ना, तो क्या हो जाता है, हाईएस्ट नंबर जो है वो 360 अपने लिए, अब 360 अगर है, बाकी का जो बचा उसको डाल दो, कितना होता है 60 होता है, बोले इतना समझा। इसको स्प्लिट किया मैंने, 360 द हाईएस्ट, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते, तो वो लिया, बाकी जो बचा वो डाल दो इधर, इतना समझा। अब देखो ये कट हो रहा है, ये कट हो गया, बराबर है, ये आ गया क्या, -3a,
सॉरी 1 माइनस, हाँ ये डिवाइड हुआ है, जीरो नहीं हुआ है, 1 माइनस 3a इज इक्वल टू, अब देखो ये एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, cos 360 प्लस थीटा इज विल गिव यू cos थीटा, विल गिव यू व्हाट, ये रूल है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। तो वैसा ही उस लिहाज से हम लोग का आंसर क्या आएगा, cos 60 आएगा, अरे cos 60 आएगा, बोले इतना समझा, ठीक है। अब देखो cos 60 की वैल्यू क्या आती है, हाफ, कितनी आती है, हाफ, समझ में आया, रुको मैं इसको ब्लैक से लिखता हूँ, हाँ अब देखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन 1 माइनस 3a इज इक्वल टू हाफ। अब क्या करेंगे, a की वैल्यू चाहिए तो इसको यहाँ लेते हैं, इसको यहाँ लेना पड़ेगा, समझ में आया, तो समझ में आया। अब मैं रब करके यहाँ लिखता हूँ, ये हटा दूँ, ये तुम लोग समझ गए ना, ये स्टेप खुद से भी कर सकेंगे, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, बाकी का यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब ये स्टेप वापस से यहाँ लिख रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ। अभी क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये आ जाएगा 1 माइनस हाफ, कुछ समझा, प्लस था इसके लिए, और ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस, इतना समझा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 माइनस 1 अपॉन 2 हो गया, इज इक्वल टू 3 अपॉन a। अब ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2, यही हुआ ना, ठीक है, इज इक्वल टू 3 अपॉन a, बोले समझा, गफला हो गया। हाँ अब देखो a की वैल्यू लाने का अपने को, तो a को इधर फेंकेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, यह आ जाएगा a इज इक्वल टू, कुछ समझा, a को इधर डाला, 2 को इधर फेंका, 3 इंटू 2 और a इज इक्वल टू 6, एम्पलीट्यूड है, ठीक है, तो एम्पलीट्यूड का क्या रहेगा, ये सेंटीमीटर, अपन ने तो भाई सेंटीमीटर से ही शुरू की है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा, अगर देखो बराबर है कि नहीं, बुक में क्या दिया है, बस ये हुआ आपका 5.3 का सॉल्व हुआ, ठीक है, चलो जल्दी जल्दी करो। ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाउ वी आर अबाउट टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सॉल्व्ड न्यूमेरिकल जो है 5.4, ठीक है, 5.4। अब इसका गिवन हम लोग पढ़ते हैं, विच इज़ बिन गिवन ऑन पेज नंबर 114, लेफ्ट हैंड साइड येलो बॉक्स। क्या दिया हुआ है, द स्पीड ऑफ, देखो स्पीड नहीं बोला है, स्पीड्स बोला है, यानी कि दो स्पीड को कंपेयर किया गया है, या दो स्पीड इसने गिवन में दिया है। तो ये क्या है, ये गिवन हमको लिखना है पहला, और दो स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला देखते हैं कौन कौन सी स्पीड है, ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM आर, देखो पर सेकंड करके दिया, मतलब ये वेलोसिटी कितनी है, 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिलहाल रुक जाओ, ठीक है, ये क्या है, ये इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। इस वेलोसिटी से पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है SHM, और दूसरी वेलोसिटी भी दी हुई है, चलो मैं इसको V1 मानता हूँ, इसको V2 मानता हूँ, ठीक है। V2 से कितना उसकी स्पीड है, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी भी मैं इसको मीटर में कन्वर्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि आप लोग समझ रहे हो, क्योंकि सारा CGS सिस्टम है तो हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और 8 सेंटीमीटर के हिसाब से अगर ये चल रहा है स्पीड से, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, तो याद रखो मैं कैसा बोलता हूँ, x इज इक्वल टू वॉट, बोलो रे, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और एंड, मैं बीच में इतना बड़ा एंड डाल दिया, ठीक है। और इसका जो है x2 मैं ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनो। अब आप बोलेंगे सर इसको x क्यों कंसिडर किया, मैं बताता हूँ, ठीक है। और इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 8 सेंटीमीटर, बराबर है ना, ठीक है। देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर SHM आर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए x लिया हूँ, ऑफ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर अगर ये स्पीड से चला तो 6 सेंटीमीटर जितना रास्ता तय किया, और ये जो है इतना रास्ता तय किया, ठीक है। अब हम लोगों को क्या पूछना, मेरा मतलब क्या बोलना है, फाइंड इट्स पीरियड एंड एम्पलीट्यूड। तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड, टू फाइंड क्या करना है, पीरियड मतलब क्या,
कैपिटल टी, ठीक है, और दूसरा क्या, एम्पलीट्यूड। ये दो हम लोगों को ढूंढना है, इतना समझा। अब देखो क्या ढूंढना है और क्या गिवन है, ये दोनों को मिक्स करके कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जो हम लोगों को ये दोनों को इन्वॉल्व करेगा। तो देखो अपने पास एक फॉर्मूला है विच इज़ रिलेटेड टू, तो देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे, विच इज़ रिलेटेड टू वी। वी मतलब क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा अंडर यानी स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना, माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला जो है ये हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, समझ में आया। ये फॉर्मूला जो है हम लोग इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ दोनों पार्टिकल का अलग अलग है। पहले बोलो इतना समझा आप लोगों को, ये फॉर्मूला हम लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास v है, ओमेगा नहीं है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड तो ढूंढना है, मगर हाँ हमारे पास ये है डिस्प्लेसमेंट। अभी ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर दो कंडीशन दिया हुआ है या दो सिचुएशन दिया हुआ है ना। एक बार ये स्पीड से इतना डिस्टेंस, दूसरे स्पीड से दूसरा डिस्टेंस, नहीं हाँ सॉरी, इतना स्पीड से इतना डिस्टेंस और इतनी स्पीड से इतना डिस्टेंस। तो अभी इस फॉर्मूले को हम लोग दो तरीके से लिखेंगे, एज अ v1 एंड v2। अब समझा। तो v1 के हिसाब से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो मैं यहाँ पर एक लाइन बना दिया। v1 के हिसाब से कैसा मैं लिखूँगा, v1 इज इक्वल टू ओमेगा a1 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है। और दूसरा क्या है, v2 इज इक्वल टू ओमेगा a2 स्क्वायर। मेरे ख्याल से इसको कॉमन लेना चाहिए। इतना समझा आप लोगों को, ठीक है बराबर है। एम्पलीट्यूड ढूंढना है ना तो इसको कॉमन लेने का है, इसको 1 और 2 नहीं डालेंगे। इतना समझा। अब अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, देखो डिवाइडिंग, सपोज करो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये दोनों को डिवाइड करना। तो देखो क्या हो जाएगा, v1, अरे यार पूरा लिखना पड़ेगा, v1 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, भाई खोलेगा तुम्हारे a2 ए स्क्वायर माइनस एक्स, तुम लोग को समझ रहा है, और ये v2 है, ठीक है, ओमेगा और ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये 2, बोलो समझा, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट जो इधर 1 देना पड़ेगा, ठीक है, इसको कैंसिल किए, बराबर है। हाँ अब यहाँ पर ये कैंसिल किए, अब इन लोगों की वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, v2 की वैल्यू क्या है, अरे भाई ये तो कट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये है एम्पलीट्यूड खैर कोई बात नहीं, ये ऐसा कट हुआ है मगर ये कट नहीं है, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, ए स्क्वायर, ये तो अपने को नहीं मालूम है क्योंकि यही तो ढूंढना है हम लोगों को, ठीक है, और माइनस x1 क्या है, x1 6 सेंटीमीटर, ए स्क्वायर भी है, समझ में आ गया, और ये क्या है 8 सेंटीमीटर। तो अभी क्या करेंगे मालूम है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग क्या ये स्क्वायर ऑन, यानी कि समझ गया ना, ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मालूम है, 8 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी इन लोग का स्क्वायर कट गया तो ये आज़ाद हो गया, अरे कुछ समझा, और ये क्या हो गया 36, और ये क्या हो गया, हाँ कितना हो गया भाई, समझे, ए स्क्वायर है 64। अब एक काम करते हैं, इसको बोलो कितना होता है 64, और ये क्या होता है, कितना होता है 36, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 36 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 64। ये ऐसा हो गया। अब क्या हो सकता है, देखो ये कितना आसान है, तुम लोग ध्यान नहीं दिया, यहाँ कट हो सकता है, तो देखो अभी ये कितना हो गया, 2 3 जा, प्लीज डोंट इंटरफियर, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 8 जा, अभी भी कट सकता है, यू डोंट नो, बट ये हो गया 2 1 जा 2 6 जा
बोलो सही कि नहीं? 2 9 जा, अभी भी कट सकता है? नहीं कट सकता है, नहीं कट सकता है, ठीक है। अभी देखो ये हो गया 16/9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 36, मैं डिलीट कर दूंगा रे और ये ए स्क्वायर माइनस, बैठे बैठे क्या करें, यही तो करता हूँ। तो अब देखो इसको इधर फेंकेंगे, इसको इधर फेंकेंगे, मतलब क्या 16 ए स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर माइनस 36। बोलो समझा? अब देखो क्या हो जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 16 इंटू 30, इसको करना पड़ेगा हाँ, 16 इंटू 64, 64 इंटू 16 हो गया, और ये कैरी 2, 6 6 36, 38 0, और ये 64 आ गया, खत्म हो गया। बोलो समझा? अरे एकदम, और ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया, तो ये बहुत बड़ा आंसर हमको मिला है, ठीक है। अब इसका करो ज़रा 9a स्क्वायर माइनस 36, प्लीज डोंट हेल्प, 36, हाँ बोलो रे, 9 6 54 और ये 5, 9 3 27, 28 29 30 31 32, तो 3 2 4 आ गया, कितना आ गया 3 2 4। अभी देखो कॉमन टर्म्स को एक साथ ले लेंगे तो कितना हो गया 16 ए स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलो सही कि नहीं, 1024 माइनस 324। अरे बोलो समझा कि नहीं? वेरी इजी, नहीं है, समझ में आया? अब इसको माइनस करो, चलो जल्दी से, यही माइनस कर दूं क्या? यहाँ लिख दो रफ वर्क। अरे मैं कहता हूँ देख लो, 1024 माइनस 324, ये तो 0 0 हो गया, 700 आ रहा आंसर, समझ में आया? इसका आंसर आया कितना 700 आ गया, छोड़ो छोड़ो 700 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 7a स्क्वायर हो गया। अब इसको यहाँ फेंक डालेंगे, यहाँ फेंक डालेंगे, नहीं तुम लोग रुको अभी एकदम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक 7 1 जा 700 जा, तो हम लोगों को a स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया, अब 100, अब a का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, और 100 का स्क्वायर रूट क्या है 10, तो हमको आंसर क्या मिला, ये रफ वर्क नहीं था, समझे? देखो जो a इज इक्वल टू 10 आ गया, मगर ये एम्पलीट्यूड है तो इसका यूनिट क्या रहेगा सेंटीमीटर, क्यों अभी तक हम लोगों ने सब सेंटीमीटर ही रखे, तो यहाँ पर क्या रहेगा 10 सेंटीमीटर। बोलो समझा? सर वो वीडियो भेजे तुमने कहा। अच्छा ये V1, वो सर क्या हुआ सर? अच्छा बोल, वो भाई की वीडियो कौन सी? हाँ भेज दे। अच्छा चलो अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब हम लोगों को क्या मिल गया, A मिल गया, A क्या मिला हम लोगों को 10 सेंटीमीटर, क्यों? क्योंकि सब लोग CGS सिस्टम में, तो इसको भी हम लोगों ने CGS सिस्टम कंसिडर किए। अब हमको टाइम ढूंढना है, टाइम के लिए हमारे पास फॉर्मूला हम लोगों ने क्या कंसिडर करने का था, टाइम के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 पाई, और ये हो गया ओमेगा, बराबर है क्या नहीं? ठीक है। अब अगर हम देखेंगे t हमको फाइंड करना है, 2 तो नो डाउट एक नंबर है, पाई 3.14 है, मगर ओमेगा की वैल्यू कहीं नहीं है, तो पहला ओमेगा की वैल्यू कहीं नहीं है, तो हम लोगों को पहला ओमेगा की वैल्यू फाइंड करना ज़रूरी है। अब ओमेगा की वैल्यू हम लोग ये फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, कर सकते। देखो ये दोनों में से किसी एक में अगर मैं सारी वैल्यू डालूँ, देखो v अपने पास है, ओमेगा तो ढूंढना है, a अभी हम लोगों को मिल गया 10, और x1 हमारे पास क्या है 6 है, तो हम लोग इसके ज़रिए से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहला हम लोग ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर ओमेगा की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद उसकी वैल्यू यहाँ पर डालेंगे, तब जाकर हमको t मिलेगा। अभी देखिए एक ये तरीका है कि हम लोग ओमेगा की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो वैल्यू हम लोग को यहाँ पुट करना है, टी की वैल्यू आराम से मिल जाएगी। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग इसको इंटरचेंज करो, तो हमको क्या मिलेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय
टी, एक्चुअली यही मेन फॉर्मूला है, ठीक है। यही फॉर्मूला उठाकर हम लोग यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अभी देखिए ये वैल्यू पुट करेंगे, चलो V1 में कोई एक इक्वेशन दोनों में से कंसीडर करना है, इज इक्वल टू ओमेगा की जगह पे क्या आएगा 2π/t हो गया, इसमें हाँ, फिर अंडर रूट क्या है a स्क्वायर क्या है अपना 10 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यानी x1 स्क्वायर क्या है अपना 6 का स्क्वायर। बोलो इतना समझा? V1 की वैल्यू बढ़ा v का है, अरे हाँ सॉरी, और v की वैल्यू तो मैं डाला ही नहीं, तो v की वैल्यू क्या है 8 है वैल्यू, कुछ समझा? वेरी इजी, t को इधर फेंको 8 को इधर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 2π/8 और ये आ गया, अब 2 1 जा 2 4 जा हो गया, अब ये आ गया π/4 हो गया, π/4 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं और तो अभी t इज इक्वल टू वॉट, t इज इक्वल टू π/4, इसकी वैल्यू डालेंगे, रुको ज़रूरत पड़ने पर। अभी ये कितना हो जाएगा बोलो रे, 100 माइनस 36 का स्क्वायर है भाई, मेरा मतलब स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब इसका कितना होता है करो जल्दी, 64 होता है, खुला खुला दिख रहा है, ठीक है। सेंचुरी में से 36 निकाल दिया अपने, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 64, समझे, अंडर रूट 64। अब क्या हो जाएगा कि अंडर रूट ऑफ 64 का आंसर क्या है, तुम लोग नहीं समझ रहे मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, आप समझ आया? 4 1 जा 4 2 जा, अब ये क्या हो गया 3, अब पाई की जगह पे मैं 3.14 इंटू 2 ले रहा हूँ, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, हाँ बोलो, एक मिनट, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 2 जा, और ये टाइम है तो ये सेकंड्स में आएगा, बोलो समझा? नाउ वी आर about to start after completing solved numerical 5.3 and 5.4. now we are about to start with न्यू टॉपिक जिसका नाम है एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विच इज़ बीन गिवन ऑन पेज नंबर 114 लेफ्ट हैंड साइड लोअर पार्ट, वहाँ दिख रहा है, यहाँ पर है। अब देखो ये क्या है मालूम है, ये हम लोगों ने ना इसका फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं इसके पहली या पिछली वीडियोस में, बस उसको अभी साबित कर रहे कि ये वैल्यू सच में यानी कैसा साबित हो रही है, उसको हम लोग साबित करने जा रहे हैं। देखो कैसा, जैसे कि मिसाल के तौर पे पहला हम लोग का क्या दिया हुआ है, पेज नंबर 114 पे लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में इसने बोला है। अभी देखो क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट इज नो डाउट डिनोटेड बाय एक्स, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि हम लोगों को एक्सट्रीम वैल्यूज ढूंढना है, मतलब क्या, यानी कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये लीनियर एसएचएम कर रहा है, ठीक है, तो एक्सट्रीम पोजीशन पर उसकी क्या वैल्यू आएगी, या हम ये बोलेंगे उसका क्या फॉर्मूला आएगा या वैल्यू आएगी, तो हम लोग को ये ढूंढना है, चाहे वो राइट वाला एक्सट्रीम हो चाहे वो लेफ्ट वाला एक्सट्रीम हो, ठीक है। तो हम लोगों को आपकी बुक के मुताबिक पहला उसने मीन की वैल्यू बताया है और मीन के बाद उसने जो है एक्सट्रीम वैल्यू बताया है, ठीक है। अब ये फार्मूला एक फार्मूला जो हम लोगों ने पहले डिराइव कर चुके हैं, और वो क्या था, x इज इक्वल टू रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, x इज इक्वल टू a डॉट साइन और ओमेगा t प्लस फाइव, ये है क्यों, क्योंकि मेन से शुरू हो रहा है तो साइन लेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और वो अगर सेंटर में, मतलब क्या, मीन पर है, अगर वो मीन पर है तो एट मीन पोजीशन, तो क्या हो रहा है कि लीनियर एसएचएम मिड से यानी कि मीन से शुरू कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए ये फॉर्मूला लिए। अब कभी भी याद रखो ये शुरू कर रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पर याद रखो क्या हो जाएगा, इसकी जो टाइम रहेगा, टाइम पीरियड यानी कि जो भी टाइम रहेगा जो वो मूव करने के लिए ले रहा है, इट विल बी कंसिडर एज ज़ीरो, और उसके साथ साथ ये जो फाई है ये दोनों ज़ीरो कंसिडर करेंगे, ये दोनों को कंसिडर करेंगे ज़ीरो,
और ये दोनों को डालेंगे इस फॉर्मूले में, इन फॉर्मूला नंबर 1, समझ में आया, या इक्वेशन नंबर 1। तो क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू ए डॉट साइन, ठीक है, ओमेगा और इंटू 0 प्लस फाइव इज इक्वल टू 0। तो ये तो पूरा 0 हो गया, ये 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, इन शॉर्ट ये बन गया a इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 है। तो a इंटू 0 क्या हो जाएगा। तो याद रखो, ये साबित हुआ कि मीन पर सच में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 होती है। ये हम लोगों ने साबित किया यहाँ से, इस इक्वेशन से। हम लोगों ने पहले ऐसा बोले, जब हम लोगों ने ये फॉर्मूला डिराइव किए थे पिछले कुछ 1-2 वीडियो पहले, तो हम लोगों ने बोले थे कि भाई मीन पोजीशन पे इसका वैल्यू ये रहती है, इसकी वैल्यू ये रहती है। क्यों रहती है वो अभी हम लोग को समझ में आया, कुछ समझ में आया। हम लोगों ने साबित किया कि हाँ सच में तभी डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं होता है, 0 होता है। लेकिन कैसे और कब, जब हम लोग टाइम t को 0 कंसिडर करेंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं है, तो टाइम 0 लेंगे और फाई को भी 0 कंसिडर करेंगे, कांस्टेंट को। अगर ये दोनों को कंसिडर करते हैं 0, तो डेफिनेटली हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट विल कम एज अ 0। हो गया। अब एक्सट्रीम पोजिशन हम लोग को कंसिडर करना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक्सट्रीम पोजिशन पे गया। अब दूसरी कंडीशन हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, यानी कि लीनियर एसोसिएशन परफॉर्म कर रहा है, एकदम एक्सट्रीम, या तो राइट में जाए या लेफ्ट में, सपोज करो दोनों जगह गया, तो क्या हो जाता है, ज़रा ध्यान से सुनो। उस टाइम पे हम लोगों ने ये फॉर्मूला देख चुके हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या हो जाता है, x की वैल्यू हमारे पास आती है π/2। कब, जब वो एक्सट्रीम राइट की तरफ जाता है, एंड अगर वो लेफ्ट की तरफ गया तो इसका क्या आ जाता है, x इज इक्वल टू 3π/2 है ना, 3π/2। अरे कुछ समझा, ये हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट में जाएगा तो 3π/2, एक्सट्रीम राइट में जाएगा तो π/2, ये हम लोगों ने कर चुके हैं। और सच में क्या ये फॉर्मूला मतलब एप्लीकेबल है कि नहीं, तो उसको देखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, अब ये एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग t इज इक्वल टू 0 कंसिडर करेंगे, शुरू होकर इधर आ रहा है, समझ में आया, इधर आ रहा है, तो t 0 लेंगे, समझ में आ गया। और हम लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पर फाई को जो है, फाई की वैल्यू π/2 कंसिडर करेंगे, एंड फाई की वैल्यू 3π/2 कंसिडर करेंगे। ये दो चीज़ कंसिडर करेंगे और ये दोनों वैल्यू पहले वाले में पुट करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a डॉट साइन, ठीक है, ओमेगा इंटू 0, वो हो जाएगा पूरा 0, और ये आ जाएगा क्या, फिलहाल मैं π/2 ले रहा हूँ। अब देखो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू a डॉट साइन, क्या हो जाएगा, π/2। π/2 इज नथिंग बट 90, और साइन 90 इज नथिंग बट 1। तो याद रखो, देयरफॉर x इज इक्वल टू a इंटू साइन 90, इतना समझा, ठीक है, साइन 90, और साइन 90 की अगर वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। तो यानी कि x विल बी a। अब a वाला, हाँ रुको ना, ये हो गया किसके लिए, एक्सट्रीम राइट साइड के लिए। कुछ समझा आप लोगों को। अब इससे क्या साबित हुआ कि डिस्प्लेसमेंट विल बी एज गुड एज या इक्वल टू द एम्पलीट्यूड। ये एक्सट्रीम लेवल तक चला गया, इसका डिस्प्लेसमेंट पूरी तरीके से एम्पलीट्यूड को मतलब कवर किया। अरे समझा कि नहीं। अब यही फॉर्मूला एज अ 3π/2 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसका वैल्यू x इज इक्वल टू a डॉट साइन ओमेगा, t की जगह पे डाले 0 प्लस 3π/2। अरे इतना हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू a डॉट साइन 3π/2। 3π/2 मतलब क्या, बोले कितना होता है, 180 डिवाइड बाय 180 इंटू 3 बराबर है ना, अपॉन 2।
2 1 जा 2 9 जा 9 3 जा 270 डिग्री। तो याद रखो A डॉट साइन 270 और 270 की वैल्यू क्या होती है -1। इसीलिए जब वो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू एम्पलीट्यूड ओनली, लेकिन नेगेटिव साइन में आएगा इसका आंसर, ऐसा बोला गया है। बोला समझा? Extreme falling left. हाँ, एट Left. एक्सट्रीम